सो हेलो एवरीवन, लेके आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सम नेचुरल फिनोमेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। एंड आज हम जानेंगे क्या वो नेचुरल फिनोमेना जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, कैसे वो होता है, क्या उसके टाइप्स है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सम नेचुरल फिनोमेना, लाइटनिंग एंड थंडर। आई होप आपको लाइटनिंग के बारे में सबको पता होगा। लाइटनिंग क्या होती है? बिजली। बिजली को हम लाइटनिंग बोलते हैं। आपने देखा होगा मौसम जब खराब होता है, राइट, तो आसमान में क्या होते हैं? बादल होते हैं, राइट। आसमान में बादल होता है, आपको बिजली दिखाई देती है, तो वो है मेरी लाइटनिंग। ऐसे येलो कलर का डिस्चार्ज आपको दिखता है ऊपर, लाइटनिंग बचपन से सबने देखा होगा, राइट। और साथ ही साथ सर एक आवाज भी आती है, एक आवाज भी आती है गरजने की, जिसे हम बोलते हैं थंडर। क्या बोला जाता है? लाइटनिंग के साथ एक आपको आवाज भी आती है, राइट। जब मौसम खराब होता है उसको बोलते हैं हम थंडर। तो जानते हैं क्यों होता है, क्या इसके पीछे की फिजिक्स है, राइट। तो समझ लेते हैं। पहली बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ चार्जेस। इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, साइंस में क्या पढ़ा है सर? एटम से हर चीज बनी होती है। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। क्या होता है? एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। तो इस पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एटम के बारे में। एटम क्या होता है, राइट। हर एक चीज एटम से बनी होती है, मॉलिक्यूल से बनी होती है, हम पढ़ते हैं। तो एटम में बीच में होता है न्यूक्लियस, राइट। एंड इसके आसपास सर ऑर्बिट्स होते हैं, ऐसे हमने देखा है बुक्स में। और उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं और सर न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने हुए हमारे, राइट। दो टाइप के चार्जेस मेरे पास हो गए। एक हो गया पॉजिटिव चार्ज, राइट। एक हो गया मेरे पास पॉजिटिव चार्ज। जैसे सर एग्जाम्पल जैसे प्रोटॉन, जो कहां रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं सर। ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं न्यूट्रॉन्स के साथ, जिसे हम बोलते हैं प्रोटॉन्स। वो भी चार्ज पार्टिकल है, वो भी चार्ज पार्टिकल है, पर उनका चार्ज कैसा? पॉजिटिव सर। दूसरे कौन से? बाहर जो घूम रहे हैं सर ये इलेक्ट्रॉन, इन पे भी तो चार्ज होता है, इनके पास भी चार्ज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एंड इलेक्ट्रॉन्स होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। इसको नेगेटिव लिख दे क्या? इसको लिख देते हैं नेगेटिवली चार्ज। और मेरे पॉजिटिव कौन होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं, राइट। तो दो पार्टिकल्स तो समझ आए। ऐसे सर हमारे पास दो ही टाइप के चार्ज है, सिर्फ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब ये चार्ज है तो क्या कर सकते हैं? ये आपस में फोर्स लगा सकते हैं, राइट। ये आपस में फोर्स लगाते हैं, तभी तो इनको चार्ज बोला जाता है। ये आपस में फोर्स लगा सकते हैं। कौन कौन? पॉजिटिव नेगेटिव वाले में लगा सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले में भी लगा सकता है, नेगेटिव नेगेटिव वाले में भी लगा सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव वालों में। पर आपको ये पता होगा ऑपोजिट वाले हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब सर अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये आपस में फोर्स लगाएंगे, हाँ, तभी तो ये चार्ज है, राइट। बट कैसा? कैसा? ये लगाएंगे अट्रैक्टिव। कैसा लगाएंगे? अट्रैक्टिव। क्यों सर अट्रैक्टिव? ऑपोजिट है, ऑपोजिट हमेशा अट्रैक्टिव। इसका मतलब सर अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हुए, दोनों दोनों ही पॉजिटिव है, फोर्स तो लगाएंगे ही लगाएंगे, बट कहां? रिपेल करेंगे। आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, दूर दूर धक्का दे देंगे। दो पॉजिटिव एक दूसरे को दूर दूर, क्योंकि सेम चार्जेस है, लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं, दूर दूर अपने आप को फोर्स लगाते हैं, राइट। तो दो टाइप के चार्जेस हमने देख लिए, कौन कौन से हैं? एक पॉजिटिव हो गया सर, एक नेगेटिव हो गया, और ये आपस में फोर्सेस लगाते हैं सर, राइट। अब ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ क्या? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स विच कंटेन पॉजिटिव प्रोटॉन्स। हमने क्या बात करी थी? पॉजिटिव प्रोटॉन्स भी होते हैं एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। बट सर एक और हमने पढ़ा था न्यूट्रॉन, उसका चार्ज क्या होता है? उसका चार्ज ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, क्योंकि वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, वो चार्ज नहीं है। तो उसके साथ साथ न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तीन पार्टिकल समझ आते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस में, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स कैन बी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मान के चलो आपके पास न्यूक्लियस है, इस पे है आपके पास 5 प्रोटॉन्स, मतलब इसमें 5 पॉजिटिव पावर की एनर्जी चार्ज है, राइट। 5 पॉजिटिव चार्ज है सर इस पे। अगर इसके बाहर 5 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो 5 पॉजिटिव भी है सर, 5 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी है, ये तो सर न्यूट्रल हो गया। कोई पावर नहीं है इसके पास, कोई चार्ज नहीं है इसके पास, क्योंकि उतना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। बट अगर मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन को उड़ा दूं, उड़ा दे सर,
उड़ा देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को उड़ा दो, सर इलेक्ट्रॉन ही क्यों, प्रोटॉन क्यों नहीं? प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बैठा है, उसको बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल काम है, राइट? क्यों मुश्किल है? क्योंकि वहां न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, इसको नहीं छेड़ सकते, राइट? तो मैंने क्या किया, 5 प्रोटॉन तो नहीं छेड़ सकते, अंदर ही बैठे रहेंगे, बट बाहर से मैंने एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन। अब पॉजिटिव वालों का नंबर सर बढ़ गया है, इसका मतलब पहले तो ये न्यूट्रल था, इस पे कोई चार्ज नहीं था, क्योंकि उतने ही पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। अब क्या हो गया, यहां पॉजिटिव वालों का नंबर बढ़ा दिया है सर आपने। अब अगर पॉजिटिव वालों का नंबर बढ़ा दिया है तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इलेक्ट्रॉन को हटा के या इस पे डाल के हम किसी भी बॉडी को चार्ज बना सकते हैं, चार्ज बना सकते हैं। ये कैसे हो गई, अब पॉजिटिवली चार्ज। क्यों पॉजिटिव? प्रोटॉन बढ़ गए इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब 5 प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव ज्यादा है, राइट? सिमिलरली क्या हम, सर आपने तो पॉजिटिव बना दिया, इसको नेगेटिव बना सकते हैं क्या? इसको नेगेटिव बना सकते हैं, हाँ। इस पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज और डाल दो, मतलब इस पे एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, तो 5 प्रोटॉन तो सर अंदर आराम से बैठे हैं, बाहर मैंने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा ये 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल है क्या? नहीं सर, इसमें नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ गई है, नेगेटिव पार्टिकल ज्यादा आ गए हैं, तो ये हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज्ड। समझ आया? तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से या इलेक्ट्रॉन इस पे हम डाल देंगे या निकाल देंगे, राइट? उससे बॉडी चार्ज हो सकती है। जैसे हमारे स्टेटमेंट में देखो क्या लिखा है, आप क्लैरिटी के साथ पढ़ो क्या लिखा है। ऑब्जेक्ट्स कैन बी इलेक्ट्रिकली चार्ज, उनको चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि हमने किया सर, राइट? थ्रू अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स उस पार्टिकल पे गेन हो या लूज हो, हमने क्या करा, एक बार गेन करवाया, एक बार लूज करवाया और बना दिया उसको पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसे ही हर एक न्यूट्रल बॉडी के साथ हम कर सकते हैं ये काम, राइट एवरीवन? समझ आता है इतना? सर इतना समझ आता है। तो चार्जिंग बाय रबिंग देख लेते हैं। चार्जिंग बाय रबिंग में क्या है, राइट? अब किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान के चलो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आप जब रब करोगे तो वो चार्ज हो सकता है। ऐसा कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स में होता है, हमने देखा है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, राइट? आप स्केल करते हो, स्केल आप बालों में रब करते हो, राइट? वो चार्ज हो जाता है। बलून आप हेयर में रब करते हो, वो चार्ज हो जाता है। तो रबिंग से भी हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट्स, ब्लैक पेन ले लेते हैं जरा, व्हेन ऑब्जेक्ट्स, 2 ऑब्जेक्ट्स आर रब टुगेदर, 2 ऑब्जेक्ट को आपस में रब करा, राइट? तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट ट्रांसफर्स टू द अदर। जब भी 2 ऑब्जेक्ट को रब करते हैं सर, इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी जगह चले जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी जगह गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर वो चार्ज हो गया, क्योंकि गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन से तो क्या हो रहा था, चार्ज हो रहा था कोई भी पार्टिकल। तो इसको हम बोलते हैं क्रिएटिंग एन इनबैलेंस इन चार्ज। इनबैलेंस मतलब प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो नेगेटिव, राइट? उसको बोला जाता है इस प्रोसेस को चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, रबिंग फ्रिक्शन ही तो है, राइट? तो फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो रबिंग करके हम किसी भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बना सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं जब आप रब करते हैं, राइट? समझ आता है इतना? ठीक है सर, समझ आता है। आगे बढ़ते हैं। सर इनसे लाइटनिंग का क्या लेना देना? लाइटनिंग भी कुछ बादलों में चार्जेस है क्या सर? हाँ, चार्जेस हैं, राइट? तो इसको समझ लेते हैं। प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग डिस्चार्ज कैन बी एक्सप्लेन्ड एज चार्ज सेपरेशन। इसीलिए हमने चार्ज के बारे में थोड़ा डिटेल बात करी। क्यों? अगर आप बादलों में देखोगे, नीचे की साइड कौन सा चार्ज आ रखा है, नेगेटिव। क्लाउड में नीचे की साइड आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, सबको फिगर में नेगेटिव चार्ज आ गया सर नीचे की साइड। तो अपवर्ड करंट्स ऑफ वार्म एयर, गर्म हवा है ये ऊपर ऊपर रहेगी, वार्म एयर ऊपर ऊपर मेरी रहेगी। यहां पे क्या होगा, इन अ थंडरस्टॉर्म कैरी पॉजिटिवली चार्ज। तो ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा मेरा, यहां पे मेरा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो ऊपर चले जाएगा। अगर पॉजिटिव ऊपर चले जाएगा तो नीचे क्या आएगा, नेगेटिव। तो हम समझ लेते हैं, टू द टॉप ऑफ द क्लाउड एंड नेगेटिवली चार्ज टू द बॉटम। मतलब सर क्लाउड में ऊपर की साइड पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है, नीचे की साइड नेगेटिव। इसी को बोलते हैं क्या, चार्ज सेपरेट हो गए, पॉजिटिव ऊपर चले गए, नेगेटिव नीचे। तो यही हो गया मेरा चार्ज सेपरेशन। अब चार्ज तो सर सेपरेट हो गया, राइट? थंडर क्या है, अब चार्ज सेपरेशन हुआ, और चार्ज सेपरेशन में आप अगर देखोगे, ढंग से ऑब्जर्व करोगे, यहां पे नेगेटिव नीचे आ गया, और अर्थ के पास मेरा, अर्थ एक ऐसा है जो हर एक बॉडी को न्यूट्रल कर देता है।
आप क्या करते हो, आप स्विच खोलते हो, बोलते हैं कि आपको बेयर फीट नहीं रहना है, नंगे पैर नहीं रहना है, क्योंकि आपके अंदर से बॉडी क्या हो जाएगा, चार्ज सीधा अर्थ पे चले जाएगा। तो यही चार्ज जब अर्थ पे जाता है आपको ऐसे बिजली सा दिखता है ऊपर, तो वो कुछ नहीं है, वो सर चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, चार्ज आ रहा है अर्थ पे, वही है मेरा लाइटनिंग। लाइटनिंग इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, चार्ज का मास मूवमेंट, उसी को हम लाइटनिंग बोलते हैं। और उसी के साथ हमें एक आवाज भी सुनाई देती है जिसे क्या बोलते हैं, थंडर। सर थंडर, थंडर इज अ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ हीटेड एयर। अब जब लाइटनिंग होगी, राइट, अब जब चार्ज की लाइटनिंग होगी तो क्या हो जाएगा, बहुत ही हीट प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर हाई हो जाएगा ना उस टाइम पे, वहां पे क्लाउड्स में टेम्परेचर हाई हो जाएगा, तो अचानक से क्या होती है, अचानक से मेरी एयर एक्सपैंड हो जाती है, एकदम से इतना हाई टेम्परेचर आपने दे दिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, थंडर। वही एक आवाज क्रिएट करता है थंडर का, अचानक से फट जाना, एयर इतनी एक्सपैंड हो जाती है, राइट। तो बाय द इंटेंस एनर्जी ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक, कौन उसको, क्यों हो रही है वो, क्यों हो रही है एक्सपैंड, सर लाइटनिंग की वजह से, लाइटनिंग जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ है उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा है, जिससे थंडर वाली आवाज आती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट, फास्टर देन साउंड, सो वी सी द लाइटनिंग बिफोर वी हियर द थंडर। इसका मतलब देखो, प्रैक्टिकली समझो, आप जब क्या करते हो, आपको बादल गरजता है, राइट, पहले आपको क्या दिखती है, पहले आपको लाइटनिंग दिख जाती है, उसके थोड़े टाइम बाद आपको आवाज आती है। कभी ऑब्जर्व करना, ऐसे मौसम जब खराब होता है, पहले बिजली सर चमक जाती है, ये रेड कलर की बिजली हो गई आज, ठीक है, पहले बिजली चमक जाती है, उसके बाद आवाज आती है आपको, राइट, उसके बाद आवाज आती है। क्यों, क्योंकि लाइट ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती है आप तक, या आप देख रहे हो लाइट जल्दी ट्रेवल करती है, जो आवाज है थंडर की वो थोड़ा उसकी स्पीड स्लो है, क्योंकि लाइट की स्पीड ज्यादा होती है साउंड से, रिमेंबर इट, ठीक है, समझ आया, समझ आया, अगर समझ आया तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, राइट, क्या स्पीड ऑफ लाइट कंपेयर टू साउंड, सर इजी क्वेश्चन, अभी आपको बताया है लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, तभी तो सर हमें पहले बिजली दिख जाती है, आवाज उसके बाद आती है, राइट, तो क्या होगा इसका आंसर, लाइट ट्रेवल स्लोअर, नहीं सर, फास्टर वाला ढूंढो, लाइट एंड साउंड ट्रेवल एट सेम स्पीड, नो, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, ज्यादा जल्दी, लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है साउंड से, बहुत ज्यादा, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है हमें, नेक्स्ट बोलता है विच पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर इज इन्वॉल्व इन लाइटनिंग। अब थोड़ा सा ये आपका क्वेश्चन आ गया अर्थ से रिलेटेड, अर्थ के ऊपर लेयर्स पढ़ी आपने, बहुत सारी लेयर्स होती है, उसमें से कौन सी लेयर में लाइटनिंग हो रहा होता है, सर कहां ये क्लाउड्स होते हैं, कौन सी लेयर में लाइटनिंग होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, कौन सी लेयर में हो रही है लाइटनिंग, समझ तो गए हैं सर, लाइटनिंग एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस का खेल है, बट कौन सी लेयर में ये सब हो रहा है, कहां हो रहा है, सर ऊपर हो रहा है आसमान में, पर कौन सी लेयर में, ट्रोपोस्फेयर में, राइट एवरीवन, राइट। व्हाट इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय लाइटनिंग कॉल्ड, क्या उस आवाज का नाम क्या है, गिटार, नहीं सर गिटार नहीं है, उस आवाज का नाम है थंडर, थंडर, राइट, ये वो है जो लाइटनिंग के साथ आवाज आती है आपको, उसका नाम क्या है, थंडर है, ये तीन नहीं है ऑप्शंस, राइट एवरीवन। अच्छा, विच पार्ट ऑफ द एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सर इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, देखो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल, ये तो हो ही नहीं सकता, चार्ज पार्टिकल चाहिए, प्रोटॉन, प्रोटॉन मैंने आपको बताया न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो ज्यादा हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि उनका मूवमेंट ज्यादा इजी है, प्रोटॉन तो बिल्कुल न्यूक्लियस ने क्या करके रखा है, बाइंड करके रखा है, बांध के रखा है, तो इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, इलेक्ट्रॉन सही ऑप्शन होगा, ये रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। प्रोटॉन भी चार्ज है, प्रोटॉन भी चार्ज है, बट सर उसको तो न्यूक्लियस के अंदर बताया था हमने आपको, राइट एवरीवन। एंड व्हाट कॉजेस थंडर, थंडर क्या होता है, साउंड है एक सडन हीटिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ एयर, आपको बताया था अचानक से जब हवा ऊपर, एयर गर्म हो जाती है, अचानक से एक्सपैंड करती है, जो हमें थंडर की तरह सुनाई देती है, राइट एवरीवन। तो ये थे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए थ्योरी के साथ, राइट। तो मिले आपसे नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।